अभी हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने यम और नियम के ऊपर बात करी थी, समझने की कोशिश करी थी कि यम और नियम उनका क्या महत्ता है, कितने महत्वपूर्ण है। और जो आत्मज्ञान और साक्षात्कार और मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, उनको जब साधना शुरू करते हैं तो यम नियम से ही शुरू होती है। नियम पहले नियमों को समझकर यम की दिशा में बढ़ना होता है। हालांकि इसमें योग सूत्रा में यम पहले बताए गए हैं, नियम बाद में बताए गए हैं। लेकिन अगर हम साधना के तल पर समझें तो यम की दिशा में बढ़ना होता है, इसलिए यम को समझना होता है और नियम को अपनाना होता है। तो यहाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक नियम नहीं दिए हैं कि आप ये करो वो करो साधना में, बट एक नियम और यम के बारे में दिशा दी गई है कि वो उसका मूल क्या है। तो यम नियम के आधार बताए हैं एक तरीके से, जो साधना के हैं, जिस दिशा में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नियम को समझेंगे। 5 नियम है: शौच और संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान पर हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, समझने की कोशिश कर चुके हैं। जब हमने साधना के ऊपर साधना सूत्र में बात करी थी तो शुरुआत अग्नि, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान की बात करी थी तब हमने। तो यहाँ पर शुरुआत है शौच से। तो ये भी समझना जरूरी है कि शरीर के तल पर और मन के तल पर शौच यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि अशुद्धि को हटाना और शुद्धि को लाना, शुद्ध करना। जो हमारा अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो हम जैसे जी रहे हैं संसार में, हम एग्जिस्ट करते हैं तो किसी फॉर्म में, रूप में होते हैं हम। हर प्राणी एक रूप में होता है, एक तरीके से जीवन जीने का तरीका होता है। तो उसी में लगातार कुछ ग्रहण होता है, लिया जाता है, और कुछ छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो एक क्योंकि अपने आप में या तो पत्थर की तरह हो जाए, जड़ है ना, उसमें कुछ आ रहा है ना जा रहा है। लेकिन जिसे हम जीवंत कहते हैं, वो जीवंत तभी हो पाता है, उसमें मूवमेंट तभी हो पाता है, तभी चल हो पाता है, अचल की बजाय चल हो पाता है कि उसके अंदर ऊर्जा हो, उस ऊर्जा से कुछ क्रियाएं हों। उसके लिए जब भी कोई भी क्रिया होती है संसार में तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा खर्च होती है तो फिर ऊर्जा को लेना भी पड़ता है, चाहिए होती है ऊर्जा अपने अंदर। तो जब ऊर्जा व्यय होती है तो ऊर्जा लेनी पड़ती है, जिसे हम भोजन से लेते हैं। जैसे गाड़ी है, कार है, अगर वो चलेगी तो उसका पेट्रोल या डीजल खर्च होगा, जितनी चलेगी उतना खर्च होगा। तो फिर बार बार हमें फ्यूल, पेट्रोल, डीजल भरवाना पड़ता है। इसी प्रकार से जब शरीर चलता है, तो जीवन चलता है, तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। उस ऊर्जा के लिए फिर भोजन की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से खाली भोजन, जो हम खाना खाते हैं, यही भोजन नहीं है। हवा लेते हैं हम, हवा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हम आसपास जो हमारे संस्कार पड़ते हैं, हमारे चित्त पर, जो मन पर, जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो भी एक तरह का भोजन है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारी क्रियाएं होती हैं। अगर कुछ भी ना हो, सपोज आसपास कुछ, हम ऐसे शून्य में चले जाएं, तो वहाँ कुछ एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई इम्प्रेशन ही नहीं है, आसपास कुछ दृश्य ही नहीं है। उस दृश्य से कुछ भी एक तरह से मोटिवेशन ही नहीं होगा कुछ करने का। तो किसी भी क्रिया के लिए जो एक, जिसे हम कहते हैं इग्निशन, जैसे गाड़ी में चाबी घुमाते हैं तो फिर वो इग्निशन चालू होता है और वो गाड़ी चालू होती है। अगर वो इग्निशन नहीं होगा तो गाड़ी चालू नहीं होगी, भले ही उसके अंदर पेट्रोल हो। इसी तरह से जो हम आसपास देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इंद्रियों से जो कुछ भी जानते हैं, वो सब एक चाबी की तरह काम करता है। जब वो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो प्रेरित करता है कुछ भी कर्म और क्रिया करने के लिए। उस कर्म और क्रिया की
करने की चाबी बन जाता है, और फिर उससे हम सारे फिर जैसी ऊर्जा होती है उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं। तो अगर ऊर्जा कहाँ पर होती है, कई बार आपके दिमाग में, दिमाग से एक्टिव होते हैं बहुत, किसी का बहुत, जिसे हम कहते हैं दिमाग बहुत तेज है तो वो दिमाग से काम करते हैं, उस टाइप की नौकरी, उस टाइप के जॉब। कुछ लोगों का शरीर बड़ा मजबूत होता है तो शरीर के तल पे भी वो काम कर सकते हैं। कुछ लोग हृदय के तल पर जीते हैं, भाव के तल पर उनका बड़ा इमोशनल डेवलपमेंट होता है और भाव के तल पर बड़े एक्टिव होते हैं, तो उनको उस तरह के कर्म में, काम में रुचि होती है, बहुत आसानी से उससे प्रेरित होकर काम कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें जो आर्टिस्ट हैं, जो कोई अगर संगीत बना रहा है, नृत्य कर रहा है, तो हालांकि और भी चीज़ ज़रूरत होती है, लेकिन प्रधान जो मुख्य जो गाइडिंग जो फोर्स होगी, जो प्रेरित करने वाली होगी, वो भाव के तल पर होगी। तो किसी को कोई जैसे पहली देख के उसमें लग सकता है तो दिमाग के तल पर होगा। किसी को अगर कोई भाव वाली चीज़ हो रही है, इमोशनल चीज़ है, तो उससे वो प्रेरित होता है। किसी को है कि मैं जब तक फिज़िकल काम ना कर लूँ, कुछ मेहनत ना कर लूँ, तब तक लगता ही नहीं कुछ किया है। तो कई तलों पर ऊर्जा का व्यय होता है, और अगर हम कुछ दिमाग का काम कर रहे हैं तो दिमाग में ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। तो इस प्रकार से, या शरीर का काम करते हैं, शरीर के तल पे ऊर्जा व्यय होती है, और इमोशंस के तल पे कोई अगर सपोज हम कहते हैं कि कहीं कुछ बहस चल रही है या कुछ इमोशनल टर्मोइल है, तो वहाँ पर ऊर्जा खर्च होती है कुछ इमोशनल लेवल पर, भाव के तल पर। तो जब ये सब होता है, जब ये ऊर्जा आती है, हम इकट्ठा करते हैं, तो जब खर्च होती है तो फिर हमें बार बार ऊर्जा लेनी पड़ती है भोजन से, अलग अलग तरह से। लेकिन अगर हम समझें कि सपोज़ हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया उसे अपने अंदर संभाल लें, रख लें, बस निकालें ना, तो वो सड़ जाएगा, वो काम नहीं करे। जैसे पानी, रुका हुआ पानी को रोक लोगे तो धीरे धीरे वो उसमें कीटाणु आ सकते हैं, सड़ सकता है। ऐसे हर चीज़ के साथ अगर हम कोई सब्जी खरीदते हैं, रखते हैं अपने पास, अगर सब्जी को बनाए ना, उसको खाएं ना, तो कुछ समय बाद वो सड़ जाती है। ऐसे ही हर चीज़ के साथ होता है कि कुछ समय के बाद वो सड़ने लगती है, तो इसलिए फ्रेश चाहिए होता है। तो जो सड़ जाता है, जो है हमारे पास, जो हमने लिया है, उसको फिर अगर हम ना निकालें तो वो अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे करने लगता है, वो अंदर ऐसे जहरीले तत्व इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कि हमारा सारा कर्म, हमारी सोच, सब चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। किस तरह का भोजन हम कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो यही आधार है शौच का, कि अगर हम शौच को समझें तो हम शुद्ध रहें, हमारे अंदर एक ताजगी रहे, हमारे अंदर जो भी है, जो भी हम ले रहे हैं ऊर्जा, जो है उसी तल की हो जिस तल के हम काम कर रहे हैं। इसे ऐसा समझे, सपोज एक कार है जो पेट्रोल पे चलती है, तो उसमें डीजल डालने तो नहीं चलेगी, या एक डीजल की कार में हम पेट्रोल डाल दें तो वो नहीं चल पाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा शरीर के अंदर अलग अलग तल की ऊर्जाओं के इंजन हैं, कह सकते हैं। तो जिस तरह का हम ईंधन डालते हैं, उस तरह का इंजन जो चलाने वाली जो हमारी प्रक्रिया है अंदर, वो चलने लगती है। अगर हम बहुत शारीरिक मेहनत कर रहे हैं तो उस तरह का भोजन चाहिए होता है, अगर हम मानसिक काम कर रहे हैं तो उस तरह का अलग भोजन होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम जैसा भोजन लेते हैं, उस प्रकार से उस तरह की शरीर में क्रिया के लिए, उस तरह के काम के लिए हमारे अंदर भाव और इच्छाएं और उस तरह की वृत्तियाँ, उस तरह की चेष्टाएं उठने लगती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सात्विक, तामसिक और राजसिक भोजन, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है। तो अगर हम समझे तो किसी भोजन को करने से हम बहुत तामसिक हो जाते हैं कि आलस आ रहा है, किसी भोजन को करने से बड़े राजसिक हो सकते हैं, एक्टिव हो गए, और किसी भोजन को करने से हम सात्विक हो सकते हैं। तो एक साधक को चाहिए कि वो सात्विक भोजन करे और अपनी दिनचर्या, अपने नियम ऐसे अपनाए, ऐसे पालन करे। एक तो नियमित जीवन को एक नियमित रूप से
चलाए, एक नियम में बांधकर, किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय भोजन करना है, किस समय व्यायाम करना है, किस समय नहाना धोना है, सब चीज़ें। तो एक शरीर जब नियम में बनता है एक मशीन की तरह से, तो एक नियम से चलता रहता है, तो उसमें जिसे हम कहते हैं शुद्धि बनी रहती है, उसमें तरीके से सब चीज़ें होती रहती हैं। जैसे एक गाड़ी को अगर हम रख दें तो धीरे धीरे हो सकता है उसमें जंग लग जाए, किसी भी मशीन को अगर हम रख दें तो उसमें जंग लग सकता है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर वो चलती रहती है तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से हम चलाते रहते हैं मशीन को, नियमित रूप से उसको ऑयलिंग कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, जैसा ईंधन है वैसा ही दे रहे हैं जैसी ज़रूरत है, तो वो लंबे टाइम तक चल सकती है। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम अपने जीवन को उसी प्रकार से नियमित कर सकते हैं जिससे कि सब चीज़ें सुचारू रूप से चलें। तो सुचारू रूप से चलें और साथ में जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हम का गाड़ी ऑयलिंग की, उसमें एक शुद्धि बनी रहे, एक स्मूथनेस, चलने में स्मूथनेस बनी रहे। तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम नियमित रूप से शरीर को नहीं चलाएंगे तो शरीर जो है, खाली शरीर की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम मन के तल पे भी बात कर रहे हैं। तो शरीर जो, जैसे जितनी भी इंद्रियों से जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, वो इंद्रियों के बस में आकर शरीर अलग अलग दिशाओं में चलता है, वो अलग अलग तरह के नियमों में फंस जाता है, अलग अलग आदतों में फंस जाता है। फिर उन आदतों में फंसकर, जैसे कहा गया है कि जैसे घोड़े होते हैं एक रथ के, या घोड़ों की लगाम नहीं होगी हाथ में, कंट्रोल में नहीं होगा सारथी के, तो घोड़े कहीं भी उन्मत्त होकर किसी भी दिशा में ले आके गड्ढे में गिरा सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं किधर जाना है, कैसे कंट्रोल नहीं होगा तो कहीं भी निकल सकते हैं, क्योंकि घोड़ों को तो पता नहीं कहाँ जाना है। तो इसी प्रकार से जब इंद्रियां शरीर को कंट्रोल करती हैं, तो चलाती हैं, तो किसी भी दिशा में ले जा सकती हैं शरीर को, मन को, जीवन को, और गड्ढे में गिरा सकती हैं। और ऊपर से क्या होता है, अगर हम कहें घोड़ों को शराब पिला दी जाए, उन्मत्त होकर वो दौड़े जा रहे हैं कहीं भी, किसी भी दिशा में, तो इसी प्रकार से अगर इंद्रियों को आदतों का नशा चढ़ जाए, किसी आदत पड़ जाए, किसी चीज़ का नशा चढ़ जाए और हो जाए, तो कि अब यही चीज़ चाहिए मुझे तो इसमें सुख मिलता है, मुझे ये किसी तरह से भी चाहिए, तो ये जो भाव होता है, ये फिर जब किसी भी दिशा में ले जाता है, जैसी उन्मत्तता, जैसी उत्तेजना होती है अंदर, वैसे ही उस दिशा में चल पड़ता है। तो जिस दिशा में चल पड़े वो पता नहीं क्या, किस दिशा में ले जाए, कहाँ गड्ढे में गिरा दे। तो नियमित रूप से शरीर को चलाने में, नियम से बांधने में, साधना के नियम से बांधने में एक जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब एक तरीके से इंद्रियों की, शरीर की लगाम अपने हाथ में आने लगी है। अब वो बेलगाम नहीं है, अब कहीं ऐसा नहीं कैसे भी दौड़े चले जा रहे हैं, वो उनका जो खिंचाव है, एक सिर्फ लगाम हाथ में आने से बड़े मजबूत शक्तिशाली घोड़े कंट्रोल में हो जाते हैं, और अगर लगाम हाथ में नहीं है तो वो इतने शक्तिशाली घोड़े होते हैं कि वो किसी भी दिशा में आपको ले आते हैं, संसार में बांधे रखते हैं बुरी तरह से। तो ये समझना जरूरी है। तो छोटे से नियमों से, थोड़े से नियमों से वो घोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक दिशा है, इसलिए इसे नियम के रूप में लिया गया है। और जब हम शरीर को कंट्रोल करते हैं तो शरीर की जो वासनाएं हैं, शरीर में जो उत्तेजना है, वो उठनी कम हो जाती हैं, वो कंट्रोल होने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं, फिर वही बात होगी शौच, शुद्धि। तो हम जो जैसा हमारा कर्म है, क्रियाएं हैं, उसके आधार का भोजन लेते हैं, और फिर वैसे ही हम शौच शुद्धि रखते हैं शरीर की। अगर सुबह समय पर स्नान कर रहे हैं, शौच जा रहे हैं, टॉयलेट वगैरह जा रहे हैं, नहाना धोना हो रहा है, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, सब तरह की चीज़ें, उसी तरह से हम कपड़े पहन रहे हैं, इसी तरह से मन के तल पर भी शुद्धि और शौच हो सकता है।
तो जब हम ये करते हैं तो वो खिंचाव जो है, शरीर की उत्तेजना है, वो हमें नहीं पकड़ पाती, खींच पाती, उस तरह से संसार में नहीं बांध पाती। तो एक तल पर हम संसार से मुक्त होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं। तो इसलिए शौच बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें और इसके लिए नियम लेना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब वो लेते हैं तभी फिर आगे की जो साधना है वो हो पाती है। वरना तो शरीर से संघर्ष में ही बहुत बार साधनाओं को बहुत लंबा टाइम लग जाता है। शरीर से संघर्ष में ही बहुत टाइम निकल जाता है साधना में। तो ये समझना जरूरी है, वरना शरीर के तल पर ही रह जाते हैं हम, अभी उसी तल पर ही कि हम इंद्रियों में फंसे हैं। तो मन के तल पर, फिर बुद्धि के तल पर, फिर और गहरे तल पे जाने की यात्रा, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हम शरीर के तल पे नियमित हो सकें और फिर मन के तल पर, तो ऐसे ही जैसे हमने कहा शरीर के तल पर, ऐसे ही जो भोजन वगैरह करते हैं, उसके अलावा फिर मन के तल पर जो भी हम इम्प्रेशंस लेते हैं, जो आसपास इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, भोगते हैं, वो सब मन पर असर डालता है। तो मन के तल पर भी शौच जरूरी है। तो इसे ऐसे ही लिया जा सकता है जैसे कि बहुत बार कईयों के मन में कोई कुंठाएं होती हैं, कहीं कोई बात मन में घर कर जाती है। अब पता चला पूरी ज़िंदगी उसी एक बात को लेके चल रही है, उसी बात के आसपास घूमे जा रही है, वो एक मकसद हो गया ज़िंदगी का। किसी ने कुछ कह दिया, अब साल तक उसके हिसाब से ही ज़िंदगी चल रही है, उसी के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी को करे जाने की, यही मुझे किसी को प्रूव करके दिखाना है कि मैं बहुत महान हूँ, कि किसी को नीचा दिखाना है मुझे। इस तरह के बहुत सारे ईर्ष्या भरे और बहुत इस तरह के संघर्ष लोगों के मन में होते हैं, और बहुत तरह की वासनाएं होती हैं जो प्रेरित करती हैं। तो क्या हो गया, किसी ने कभी कुछ कहा, भला बुरा या अच्छा बुरा, वो बात मन में घर कर गई और उससे ही अब सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बाद में लगता है ज़िंदगी मैंने कैसे बेकार कर दी ज़िंदगी, सिर्फ एक बात को लेके। तो ये क्या हुआ, एक चीज़ मन में बैठ गई, उसका शौच नहीं हुआ, उसका निवारण नहीं हुआ, वो शुद्धि नहीं हुई, तो ज़िंदगी वहीं पर ठहर गई और सड़ने लगी। एक तरीके से वो ज़िंदगी का सार जो है वो ख़त्म होने लगा। तो इसलिए मन के तल पर भी शुद्धि जरूरी होती है, मानसिक तल पर। इसका जो सबसे जो हर अगर हम देखते हैं प्रैक्टिस में, टीचिंग में होता है, दर्शन में होता है, मंत्र मन को नियमित करने का तरीका है। तो ये भी बड़ा, और इसीलिए तरह तरह के मंत्र होते हैं, कई तरह के मंत्र होते हैं जो अलग अलग तरह के से मन को नियमित करते हैं। किसी का बहुत उत्तेजना भरा मन है, बहुत उत्तेजना है अंदर मन में और भाव है, तो उसके लिए हो सकता है मंत्र अलग हो। और जिसका थोड़ा सा शरीर के तल पर या आलस टाइप हो, तो उसके लिए मंत्र थोड़े अलग हो सकते हैं। कोई थोड़ा सा बहुत ही मानसिक तल पर बिजी रहता है, हर समय मन में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, भाव नहीं आते लेकिन विचार चलते रहते हैं, तो उसके लिए मंत्र थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ मंत्र विज्ञान डेवलप हुआ। तो मंत्र एक तरीके का हम कह सकते हैं, या जाप करना या पाठ करना, तो ये तरीके हैं थोड़े से जो मन के तल पर काम करते हैं, मन की शौच के लिए एक तरीके से हम काम कह सकते हैं, काम करते हैं, शुद्धि के लिए काम करते हैं। इसके अलावा मन को जो साध सके, जो शांत रख सके, जो मन के तल पर चीज़ें इकट्ठी ना हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ वही हम इम्प्रेशंस लें जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, उसके जैसे जीवन जीना चाहते हैं उसके हिसाब से ही। तो इसलिए वैसे ही वैसे ही आसपास का एनवायरनमेंट, वातावरण हो तो मन वैसा ही होने लगता है, उसी तरह से फिर मन जो है नियमित हो सकता है। तो अगर हम बहुत ही ऐसी जगह पर रहें जो बहुत गंदी है, बहुत
डर्टी है या बहुत अस्त व्यस्त है, तो मन भी हो सकता है अस्त व्यस्त हो जाए। इसके विपरीत अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ थोड़ी व्यवस्था है, थोड़ी सुंदरता है, थोड़ा आसपास का वातावरण सौम्य है, तो फिर मन भी सौम्य हो सकता है। और अगर हम हमारे बस में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे वातावरण को, तो हम इसलिए बीच बीच में कभी कभी छुट्टी लेकर निकल कर ऐसे वातावरण में जा सकते हैं, योजना बना सकते हैं कि हम वो मन जो है शांत हो सके। वरना मन के तल पर विक्षिप्तता आने लगती है। आजकल के ज़माने में आजकल का जैसा जीवन यापन है, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसानी से विक्षिप्तता आ जाती है। और बहुत सारे लोग आजकल, जिसे हम कहते हैं कि टेंशन के और एंजाइटी के डिसऑर्डर्स और इस टाइप की चीज़ें बहुत कॉमन होने लगी हैं। इसी तरह से वो चीज़ फिर शरीर को भी इफेक्ट करती है। तो ये अगर हम समझें, तो अगर हमारे बस में वातावरण नहीं है आज कम से कम, तो हम ये कर सकते हैं कि बीच बीच में समय निकाल के किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ शांति और सौम्य। इसलिए मंदिर का भी कंसेप्ट है, मंदिर बनाने की भी प्रक्रिया रही है हमारे यहाँ, कि कम से कम हमारे पास हमारे सामने ऐसे भगवत मूर्तियाँ हैं जिनको देखकर शांति आ जाए। वातावरण मंदिर का ऐसा हो जिसमें भक्ति और भाव वो जागृत हो, जिसे देख के जो बाकी जो संसारिक उलझन है वो शांत हो सकें और मन के तल पर शांति आ सके। इसीलिए फिर कीर्तन और भक्ति संध्याएं और इस टाइप की रखी गई हैं, जगह जगह पे होती हैं, कि शाम को बहुत सारे लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। तो वो सब ये तरीके हैं जिनके द्वारा मन को, जिसे हम कहते हैं, नियमित साधना में साधा जा सके और शौच हो सके। मन के तल पर चाहे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, मंदिर जाकर भक्ति और कीर्तन और भजन करके वो सारा कुछ जैसे मैल निकल गया अपने अंदर से। भगवान के मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर जैसे मैल निकल गया, दान पुण्य करके जैसे मैल निकल गया। तो ये उस तल पर अभी हम बात कर रहे हैं, शौच के तल पर। तो ये इसलिए साधना में बड़ा उपयोगी हो जाता है। तो बहुत सारे तरह के टेक्निक्स और तरीके निकाले गए हैं जिनसे ये किया जा सकता है, शौच हो सकता है और मन शांत हो सकता है, जिससे कि हम और गहरे तलों पर उतर सकें, आगे की तैयारी हो गहरे तलों पर उतरने की। ये जैसी जिसकी स्थिति हो उस हिसाब से वो अपने नियम अपना सकता है। तो जैसे कि कई बार लोग मंगलवार को या शनिवार को मंदिर जाते हैं या बृहस्पतिवार को जाते हैं, तो एक नियम हो गया कि नियमित तौर से हम वहाँ पे जाते हैं तो मन को एक शांति मिलती है। एक मन के तल पे जितना भी इकट्ठा हुआ उसे निकाल आते हैं हम। जैसे हमने अर्पण कर दिया भगवान को, भगवान की मूर्ति के आगे वो प्रसाद चढ़ा दिया, तो अपने अंदर का सब कुछ वहाँ छोड़ के आ गए, फिर से हम रिलैक्स हो गए। तो भगवान सब देखते हैं, जैसे हम कहें, तो वो सब देख के मन को निर्मल कर देते हैं। वही एक तरह का, जब हम प्रसाद चढ़ा के आते हैं तो एक हमें वरदान मिल जाता है, एक वर मिल जाता है, जैसे हमने चढ़ाया वैसे ही हम शांत हो गए। अगर उस भाव से करते हैं तो शांति मिल सकती है, मन से चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि अब कोई है जो देख लेगा। अब हमें अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी मन में, जो होगा वो परमात्मा देख लेगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण भावना है जिसके द्वारा एक तो से मन जो है दोबारा से शुद्ध हो जाता है, मन जो है दोबारा से निर्मल हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी नियम और साधनाएं अपनाए जा सकते हैं। कीर्तन किया जा सकता है, भजन किए जा सकते हैं, नियमित रूप से ध्यान साधना की जा सकती है, मंत्र जाप किया जा सकता है, पाठ रखा जा सकता है, और कि किसी शास्त्र का पाठ करेंगे, किसी जो भी हमारे यहाँ तो बहुत तरह के इस तरह के पाठ की व्यवस्था है, लेकिन उसका असर हो कि मन से हम उसको शांत हो सकें, मन में जो कुछ है वो निकाल सकें कुछ समय। अल्टीमेटली हमें साक्षात्कार की तरफ बढ़ना है, तो उसकी याद आ सके और उसके आगे देख सकें कि संसार की सारी क्रियाएं और जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो सब आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के सामने तुच्छ है, गौण है। तो जब वो मुख्य लक्ष्य सामने आता है तो सब चीज़ें छूटने लगती हैं।